श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वादश स्कंद अथ प्रथमोऽध्याय। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे, कस्य वंशो भवत् पृथिव्यामेतद्दा आचक्ष्व मे मुने। श्रीशुक उवाच योऽन्तः पुरञ्जयो नाम भाव्यो बार्हद्रथो नृप, तस्या मात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजं, प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकसुतः, विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में ये बात बताई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का एक राजा होगा। शिशुनाग का काक वर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा
पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र राज शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। सुयश का संगत का शालीशुक और शालीशुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। तो मौर्य वंश के ये 10 नरपति, मौर्यों की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त से 5वें दशरथ नाम के एक और मौर्यवंशी राजा का उल्लेख मिलता है। उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या समझनी चाहिए। तो ये 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे ये 10 राज्य मौर्य वंश के। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपनी बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र। भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्ण वंश के ये 4 नरपति काणवायन कहलाएंगे और कलयुग में 337 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा।
कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हालेय, हालेय का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेधशिरा, मेधशिरा का शिव स्कंद और शिव स्कंद का यज्ञश्री। यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधि। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब वाहलिक कहलाएंगे। इसके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उनके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, वाहलिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनके साथ आंध्र देश के तथा साथ ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक
और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि